पर रची जा रही अपने हक से महरूम समाज से उनके संवैधानिक अधिकार छीनने की साजिश। एक्शन में आ गए चिराग पासवान, एनडीए को हिला डाला। मायावती और संजय सिंह भी विरोध में उतरे। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली से लेकर पूरे देश में मचा घमासान। आरक्षण पर फिर फंसी मोदी सरकार। आरक्षण खैरात नहीं, बराबरी का हक है। बदली जा सकती है आरक्षण व्यवस्था। जानिए क्या है नियम। जब संविधान देता है पूरी सुरक्षा का हक, तो आरक्षण खत्म करने का ड्रामा क्यों? दोस्तों, जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ नारे की गूंज ने देश की राजनीतिक सरगर्मियों को एक बार फिर से खौला दिया है। एक और जहां इस पूरे मामले में मोदी सरकार निशाने पर आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भारी सिर फुटौल देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ही अब मोर्चा खोल दिया है और सबसे बड़ा झटका यूपी से बीजेपी को लगता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बीजेपी और बीएसपी में नए गठबंधन की थोड़ी बहुत आस दिख भी रही थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि मायावती पूरी तरह से विरोध में उतर आई हैं। ऐसे में न सिर्फ मोदी सरकार चौतरफा फंस गई है, बल्कि यूपी चुनाव से पहले एनडीए में बिखराव का बड़ा खेल हो सकता है। क्यों अचानक चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया और इसमें कैसे मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है, ये हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में आगे बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से देश की सियासत का सबसे गर्म केंद्र बन चुका है, लेकिन इस बार वहां जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, उससे हमारे लोकतंत्र और संविधान की रूह पर गहरा जख्म दे दिया है। सदियों की नाइंसाफी और सामाजिक जुल्म का शिकार हो रहे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालने के लिए आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पे एक साजिश रची जा रही है। खुद को पीड़ित बताकर सड़कों पर उतरे कुछ मुट्ठी भर लोग ये भूल रहे हैं कि आरक्षण कोई सरकार की दी हुई खैरात या गरीबी उन्मूलन का कोई वजीफा नहीं है, बल्कि ये इस देश के निर्णय लेने वाले व्यवस्था में समाज के हर तबके को बराबरी का हक देने वाला संवैधानिक अधिकार है। हैरत की बात यह है कि इस नफरती और नासमझ आंदोलन को हवा देने के लिए सियासतदान भी अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुट गए हैं, लेकिन जब संविधान की बुनियाद पर हमला हुआ, तो एनडीए के साथियों से लेकर विपक्षी नेताओं तक के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर जुटी भीड़ जिस आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलीलें दे रही है, वो इनकी घटिया सोच और संविधान की अज्ञानता को साफ साफ बयां करती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इन आरक्षण विरोधियों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारते हुए साफ कह दिया है कि आरक्षण कोई किसी के एहसान या खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, जिसे कोई भी ऐरा गैरा आकर खत्म कराने की मांग करने लगे। ये उन करोड़ों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का संवैधानिक हक है, जिन्हें इस देश की वर्ण व्यवस्था ने सदियों तक इंसानी हुकूक से महरूम रखा है। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में जता दिया कि जब आज उच्च जातियों के गरीबों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण मिल रहा है, तो फिर इस विस्तृत और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाने का क्या मतलब रह जाता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस आंदोलन की नीयत पर सीधा हमला बोल दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि आरक्षण का मकसद समतामूलक समाज बनाना है, न कि गरीबी मिटाने का कोई नाटक करना है। सरकारें गरीबी दूर करने के नाम पर हर साल अरबों रुपए पानी की तरह बहाती हैं, लेकिन अपनी प्रशासनिक नाकामियों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब आरक्षण के मूल मकसद पर हमला बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के संवैधानिक विशेषज्ञ तक बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि आरक्षण कोई गरीबी दूर करने का सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सत्ता, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने की एक सकारात्मक व्यवस्था है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोग जानबूझकर इस सच से आंखें मूंद कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के जर्नैल सिंह मामले में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आरक्षण को पूरी तरह खत्म करना अदालतों के बस की बात नहीं है। ये पूरी तरह से संसद और विधायिका का नीतिगत दायरा है। यही नहीं, इंदिरा साहनी केस से लेकर 2024 के देवेंद्र सिंह केस तक न्यायपालिका ने हमेशा यह माना है कि यह देश के सामाजिक ताने बाने को दुरुस्त करने का एक जरिया है।
इसके बावजूद कुछ लोग अपनी नाकामियों की भड़ास आरक्षण पे निकालते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि समीक्षा और सुधार के नाम पर असल में पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक छीनने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। क्रीमी लेयर और त्याग की बातें करने वाले असल में वही लोग हैं जो आज भी निचली जातियों को बराबरी के पायदान पर देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आरक्षण विरोधियों की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो देश के करोड़ों वंचितों के अधिकारों को सड़कों पर हुड़दंग मचाकर छीन लेंगे। जंतर मंतर पर जुटी भीड़ अगर ये सोचती है कि उनके इस बेतुके प्रदर्शन से बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान की मजबूत नींव हिल जाएगी, तो ये उनका भारी वहम है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले इस बात के गवाह हैं कि जब जब आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की कोशिश की गई, अदालत ने साफ कर दिया कि ये ऐतिहासिक गैर बराबरी को मिटाने का जरिया है। जो लोग आज गरीबी को आरक्षण का पैमाना बनाने की रट लगा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि गरीबी का इलाज सरकारी योजनाएं और नीतियां हैं, लेकिन सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव का इलाज सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ही है। जंतर मंतर से उठी इस विरोध की आवाज ने एनडीए के अंदर भी खलबली मचा दी है, क्योंकि कोई भी संवेदनशील नेता अपने सबसे बड़े जनाधार के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। प्रदर्शनकारियों का यह रवैया देश में जातिगत वैमनस्य और तनाव फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आरक्षण का विरोध करने वाले असल में उस मानसिकता का शिकार हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। जब तक देश के हर दफ्तर, हर यूनिवर्सिटी और हर प्रशासनिक संस्थान में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बराबरी की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक आरक्षण की मशाल यूं ही जलती रहेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की आड़ लेकर जो लोग असल जातिगत आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश अब पूरी तरीके से हो चुका है। सरकार हो या विपक्ष, किसी के पास भी संविधान के दिए इस पवित्र अधिकार से छेड़छाड़ करने की ना तो नैतिक ताकत है और ना ही संवैधानिक इजाजत। जंतर मंतर पर बैठकर ड्रामा करने वाले लोगों को अब ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये नया भारत है, जहां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका समाज अपने हक पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह की असंवैधानिक मांगों को हवा दी गई तो देश की आवाम सड़कों पर उतरकर इन नफरती ताकतों को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें।